हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी। अगर आप यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ मॉडल आंसर्स पढ़ना इनफ नहीं है। आपको ये समझना होगा कि एग्जामिनर चाहता क्या है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है, आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है और उसे प्रेजेंट कैसे करना है। और इसी बात पर हम इस पूरी सीरीज में काम करेंगे। इस सीरीज के हर एपिसोड में हम यूपीएससी मेंस 2025 जीएस पेपर्स के दो एक्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, फिर समझेंगे कि यूपीएससी की एग्जैक्ट डिमांड क्या है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, मतलब आइडिएशन करेंगे, आंसर का फ्रेमवर्क बनाएंगे और फाइनली एक हाई स्कोरिंग मॉडल आंसर साथ में लिखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से 7-8 मिनट आंसर लिखने की कोशिश करें और उसके बाद मॉडल आंसर से अपने आंसर को कंपेयर करें। एंड बिलीव मी, इसी प्रोसेस से आपकी आंसर राइटिंग जेन्युइनली इम्प्रूव होगी। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन 1 इज डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट की वर्ड है वो है डिस्कस। अब सवाल ये है कि डिस्कस का मतलब क्या होता है। तो जब यूपीएससी किसी क्वेश्चन में डिस्कस यूज करता है तो एग्जामिनर आपसे क्रिटिसिज्म या इवैल्यूएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप इंपॉर्टेंट फीचर्स को लॉजिकली एक्सप्लेन करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सूटेबल एग्जाम्पल्स भी दे। और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। फिर दूसरा स्टेप टू द आंसर राइटिंग इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो कोई भी सवाल पढ़ते ही सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि यूपीएससी मुझसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहता है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन इकोनॉमी के बारे में नहीं पूछ रहा, ट्रेड के बारे में नहीं पूछ रहा, रिलीजन के बारे में नहीं पूछ रहा, सील्स या स्क्रिप्ट्स के बारे में भी नहीं पूछ रहा। और अगर आप ये सब लिखना शुरू कर देंगे तो आप सिर्फ अपने प्रीशियस वर्ड्स वेस्ट करेंगे। इसलिए आंसर लिखते वक्त सिर्फ आर्किटेक्चर पर फोकस रखिए और यही एग्जामिनर की डिमांड है। एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्म। अब मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही लगभग 30 सेकेंड्स ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए दीजिए और अपने दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिकॉल कीजिए, जैसे प्लान्ड सिटीज, ग्रिड पैटर्न, स्टैंडर्डाइज्ड बर्न ब्रिक्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ग्रीनरीज, ग्रेट बाथ, डॉकयार्ड एट लोथल, वाटर रिजर्वॉयर्स एट धोलावीरा एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। और अगर ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ गए तो बिलीव मी, आपका आधा आंसर वहीं पर रेडी हो चुका है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज आंसर स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आंसर के स्ट्रक्चर की। एक अच्छा आंसर जनरली 3 पार्ट्स में होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जहां पर आप हड़प्पन आर्किटेक्चर को सिर्फ 1 या 2 लाइंस में डिफाइन करेंगे। उसके बाद आएगा बॉडी। बॉडी में आप मेजर आर्किटेक्चरल फीचर्स को अलग अलग हेडिंग्स के अंडर एक्सप्लेन करेंगे। और एंड में आएगा कंक्लूजन, जहां आप एक लाइन में बताएंगे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर आज भी इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है, आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एंड दैट्स इट। स्ट्रक्चर जितना सिंपल और क्लीन होगा, एग्जामिनर के लिए आंसर उतना ही रीडेबल होगा। अब बात करते हैं हमारे मॉडल आंसर की। एंड आई विल बी रीडिंग दिस इन हिंदी फॉर यू गाइज। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो अप्रोक्सीमेटली 2600 बीसी से 1900 बीसीई के बीच फ्लरिश हुई थी, दुनिया की सबसे प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी। इसकी आर्किटेक्चर रिमार्केबल टाउन प्लानिंग, एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स और एफिशिएंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करती है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज नोटिस कीजिए, मैंने इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री नरेट नहीं की, मैंने डायरेक्टली आर्किटेक्चर को अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग से कनेक्ट किया और ये क्रिस्प और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। अब बॉडी स्टार्ट करते हैं। प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट्स, तो हड़प्पन सिटीज जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा एक प्रॉपरली प्लान्ड ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग डेवलप की गई थी। ये बताता है कि अर्बन प्लानिंग पहले से ही वेल ऑर्गेनाइज थी। सेकंड, ग्रिड पैटर्न रोड्स, तो रोड्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थी। इससे ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन काफी सिस्टमैटिक हो जाता था। थर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड बर्न ब्रिक्स। हड़प्पन सिटीज में बर्न ब्रिक्स का साइज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म था। ये स्टैंडर्डाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का क्लियर एविडेंस है। फोर्थ, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे रिमार्केबल फीचर थी उसकी ड्रेनेज सिस्टम। कवर्ड ड्रेन्स, सोक पिट्स, इंस्पेक्शन होल्स
और हाउस होल्ड ड्रेनेज का डायरेक्ट कनेक्शन पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम से था। ये उनकी सैनिटेशन और सिविक प्लानिंग को क्लियरली शो करता है। और ऑनेस्टली अगर एग्जामिनर हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सबसे यूनिक फीचर पूछे तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होगा। फिफ्थ, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। हड़प्पन सिटीज जनरली दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती थी। एक एलिवेटेड सिटाडेल जहाँ इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते थे, और एक लोअर टाउन जहाँ रेसिडेंशियल सेटलमेंट्स लोकेटेड होते थे। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन और अर्बन प्लानिंग का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। सिक्स, पब्लिक बिल्डिंग्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कई इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिलती हैं, जैसे ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो, ग्रेनरीज, असेंबली हॉल्स। और ये स्ट्रक्चर्स इंडिकेट करते हैं कि सिविक लाइफ काफी ऑर्गेनाइज थी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता था। सेवेंथ, वाटर मैनेजमेंट। धोलावीरा में सोफिस्टिकेटेड रिजर्वॉयर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किए गए थे। इसी तरह लोथल में दुनिया के अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड्स में से एक मिलता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आंसर में वैल्यू एडिशन करते हैं। सिर्फ फीचर लिखने के बजाय अगर आप उसका एग्जाम्पल भी मेंशन करते हैं तो आंसर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड नाउ कंक्लूजन। तो हड़प्पन आर्किटेक्चर एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और सिविक कॉन्शियसनेस का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इसी वजह से इसे एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन के फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स में काउंट किया जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे तो आंसर नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 20 सेकंड्स निकाल कर एक छोटा सा डायग्राम बना दे जिसमें सिटाडेल, लोअर टाउन, रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम दिखाया हो तो आंसर की प्रेजेंटेशन इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाएगी। याद रखिए, यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं देख रहा होता, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। और कई बार ऐसे छोटे डायग्राम्स एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव विजुअल इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। सबसे पहले हमें डायरेक्टिव को समझना है। यहाँ डायरेक्टिव है एग्जामिन और ये डिस्कस से थोड़ा अलग है। तो सवाल ये है कि एग्जामिन का मतलब क्या होता है। जब यूपीएससी किसी क्वेश्चन में एग्जामिन यूज करता है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना काफी नहीं होता। आपको पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है और उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस या लिमिटेशंस का भी असेसमेंट करना होता है। इसका मतलब है कि आपका आंसर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा एनालिटिकल टच भी होना चाहिए। यही चीज डिस्कस और एग्जामिन के बीच का मेजर डिफरेंस है। तो अब अगली बार याद रखिएगा। अब एक बार फिर वही सवाल पूछते हैं जो हर क्वेश्चन के साथ पूछना चाहिए, यूपीएससी मुझसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर दो चीजें जानना चाहता है। पहली, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के मेजर फीचर्स क्या थे, और दूसरी, उन पॉलिसीज ने रिलीजियस हार्मनी को किस हद तक प्रमोट किया और क्या उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। अगर आप सिर्फ फीचर्स लिखकर आंसर खत्म कर देंगे तो क्वेश्चन की पूरी डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए आंसर में एक्सप्लेनेशन के साथ एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन भी जरूर दीजिए। अब एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ 30 से 40 सेकेंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मिलेंगे, तो तुरंत अपने दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिकॉल कीजिए, जैसे सुले कुल, इबादत खाना, दिन्ने इलाही, एबॉलिशन ऑफ जिजिया, एबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, राजपूत पॉलिसी, ट्रांसलेशन मूवमेंट, रिलीजियस डिबेट्स, इंक्लूसिवनेस, लिमिटेशंस। अगर ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ गए तो आंसर को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आंसर की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन फीचर्स, फिर एक छोटा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन और एंड में कंक्लूजन। देखिए स्ट्रक्चर फिर वही सिंपल है, लेकिन इसी सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से आंसर एग्जामिनर को क्लियर और ऑर्गेनाइज दिखता है। नाउ लेट अस लुक एट आवर मॉडल आंसर। इंट्रोडक्शन, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच हार्मनी एस्टैब्लिश करना। इसीलिए उन्होंने टॉलरेंस, डायलॉग और इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट किया। ये इंट्रोडक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस करता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था सुले कुल, जिसका मतलब है यूनिवर्सल पीस। ये अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया था। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यही उनकी रिलीजियस पॉलिसी की फाउंडेशन थी। सेकंड, इबादत खाना। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना इस्टेब्लिश किया। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और ज़ोरोस्ट्रियन स्कॉलर्स को इनवाइट किया जाता था। ये डिस्कशन सिर्फ रिलीजियस डिबेट्स के लिए नहीं थे, इनका ऑब्जेक्टिव था अलग अलग रिलीजियस आइडियाज को समझना और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को इनकरेज करना। थर्ड, अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस।
अकबर ने पहले पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ कर और बाद में जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया। इन टैक्स को रिमूव करने का ऑब्जेक्टिव रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को कम करना था। ये स्टेप रिलीजियस टॉलरेंस की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट मूव माना जाता है। फोर्थ, राजपूत पॉलिसी। तो अकबर ने राजपूत रूलर्स के साथ मैरिज अलाइंसेस एस्टैब्लिश किए। साथ ही उन्होंने राजपूत नोबल्स को एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी दी। इसी पॉलिसी ने पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन किया और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प की। फिफ्थ, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स। अकबर के टाइम पर कई इंपॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जैसे महाभारत और रामायण। इस ट्रांसलेशन मूवमेंट ने कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया और अलग अलग ट्रेडिशंस के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। सिक्स्थ, दिन्ने इलाही। अकबर ने दिन्ने इलाही इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इस रिलीजन को बहुत कम लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये उनकी सिंसियर अटेम्प्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि डिफरेंट रिलीजन्स की एथिकल टीचिंग्स को कंबाइन करके एक कॉमन स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके। अब क्योंकि डायरेक्टिव एग्जामिन था, इसलिए हमें एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन भी देना होगा। ये सच है कि दिन्ने इलाही को लिमिटेड एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन इस बेसिस पर अकबर की पूरी रिलीजियस पॉलिसी को अनसक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। उनकी ब्रॉडर पॉलिसी सुलेकुल ने इंपीरियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया। इसने रिलीजियस टॉलरेंस को इनकरेज किया और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच बेटर रिलेशंस एस्टैब्लिश करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी वजह से हिस्टोरियंस जनरली अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को मिडीवल इंडिया की एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मानते हैं। सो द कंक्लूजन इज दैट अकबर का रिलीजियस सिंक्रेटिज्म मिडीवल इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी को कल्चरल इंक्लूसिवनेस के थ्रू अचीव करने की अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स में से एक था। इसी वजह से उनकी पॉलिसीज का इन्फ्लुएंस इंडियन हिस्ट्री में लॉन्ग टर्म लेगेसी के रूप में देखा जाता है। अब एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तो वो अकबर की पूरी बायोग्राफी लिखना शुरू कर देते हैं। बर्थ, बैटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी और बहुत सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन याद रखिए, यूपीएससी ने ये सब नहीं पूछा है। क्वेश्चन सिर्फ रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के बारे में है, इसलिए आंसर का हर सेंटेंस डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। जितना फोकस्ड आंसर होगा, उतना ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस होंगे। तो आज के एपिसोड में हमने यूपीएससी मेंस 2025 जीएस पेपर 1 के 2 एक्चुअल क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि आपने ये भी समझा होगा कि यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करना, उसके बाद डायरेक्टिव को समझना, फिर क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड आइडेंटिफाई करना, उसके बाद 30 से 40 सेकेंड्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना और फाइनली एक फोकस्ड, बैलेंस्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखना। ये पूरा प्रोसेस ही आंसर राइटिंग का फाउंडेशन है। याद रखिए, यूपीएससी मेंस नॉलेज का एग्जाम जरूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का एग्जाम है। अगर आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप उसे ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली लूज हो जाते हैं। इसीलिए हर आंसर लिखते वक्त एक सिंपल रूल फॉलो करिए। क्वेश्चन जो पूछ रहा है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, दोनों आंसर्स को दोबारा लिखिए। हर आंसर को 150 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और एक आंसर के लिए मैक्सिमम 7 मिनट्स ही लीजिए। पहली बार शायद टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप नेचुरली स्पीड डेवलप कर लेंगे। और बिलीव मी, यूपीएससी मेंस में स्पीड और स्ट्रक्चर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो का फॉर्मेट यूजफुल लगा हो तो इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर कीजिए, क्योंकि हम यूपीएससी मेंस 2025 जीएस पेपर्स के सारे क्वेश्चंस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। हर एपिसोड में हम सिर्फ आंसर्स नहीं लिखेंगे, बल्कि एग्जामिनर की तरह सोचना भी सीखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम जीएस पेपर 1 के अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन्हें भी इसी सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ डिकोड करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और हाई स्कोरिंग मॉडल आंसर्स लिखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप राइटिंग और याद रखिए, आंसर राइटिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये भी सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही मास्टर होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।